हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल सर और आपके सामने एक नए वीडियो के साथ और हम लेके आए हैं एक नया प्रश्नावली। देखिए कौन प्रश्नावली है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सबसे शुरू वाला प्रश्नावली अभी हम चालू करने वाले हैं बुआ। देखिए अभी हम लोग चालू करने वाले हैं सबसे शुरू वाला प्रश्नावली, अभी चालू हो रहा है। पहले आप थोड़ा जोश जुनून में हो जाइए, इसको हम ले जाएं यहाँ पर। देखिए हम जिस तरह बताएं, आपसे वादा किए कि हम पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे आपको, तो आपको भी थोड़ा जोश के साथ, एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना है। तो देखिए एक्सरसाइज हमारा है आज 3.1। क्वेश्चन नंबर देखिए एक क्या कर रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर एक क्या कर रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व मैंने पहले, लेकिन अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय भागों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे माना कि इधर आ जाएगा हम लोग, माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र इधर भेज रहे हैं, उम्र बराबर x वर्ष। जानिएगा, माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र x वर्ष, तो उसकी पुत्री का, बहुत ध्यान दीजिएगा, तो उसकी पुत्री का 5 नंबर का आता है, इसमें से 5 नंबर आपका खाली 5 नंबर का आता है, ध्यान समझिएगा। उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र क्या हुआ, y वर्ष। कौन वर्ष हुआ, ठीक है। माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र x वर्ष और उसकी पुत्री का उम्र y वर्ष। अब ये प्रश्न से चलेंगे हम, प्रश्न तो हमको याद हो गया है पूरा। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व दैट, इसको नहीं x मान लीजिए ये है, y है। 7 वर्ष पूर्व मैंने पहले, अब पहले कहे तो क्या घटाएंगे। अगर हम कह रहे हैं तुम्हें 20 साल को हो, 5 साल पहले तो कितना था, 15 होगा, घटा ही नहीं रहे। उसी प्रकार से इसमें क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो 7 साल इसमें घटेगा और 7 साल इसमें घटेगा। आज बढ़िया से क्लियर। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, याद रखिएगा। अभी दोनों में 7 साल हो गया। अभी कितना गुनी का, 7 गुनी आयु का था। कौन था 7 गुनी आयु का था, ये ना था, उसके पिता ना था 7 गुनी आयु का। तो 7 गुनी आयु का ये था, तो 7 गुनी, और हमको सब देखिए, कोई भी चीज को हल करना है तो पहले हमको समीकरण में लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समीकरण में लाना पड़ेगा। और समीकरण में लाने के लिए हमको क्या करना, बराबर करना पड़ेगा। जब बराबर होता है तो समीकरण में आएगा। तो इसमें गुना होगा उस 7 से, इसमें कितना गुना होगा, 7 से। इसमें नहीं होगा, इसमें होगा 49 गुना हो जाएगा, 7 से 49 हो जाएगा। इसमें गुना होगा, इसमें 7 गुनी आयु का ये था, लेकिन गुना हुआ किसमें, इसमें। क्या है, बराबर आए। देखिए तो ये बाबू x - 7 बराबर 7 y - 49 हो गया। ये एक जाति का है दोनों, इधर लिखाएगा x - 7 y बराबर -49 प्लस 7। यहाँ पर x - 7 y बाबू -49 में 7 गया तो -42 होगा, -42 होगा। ये हो गया समीकरण 1। क्या होगा, समीकरण 1। फोन नहीं आएगा, कहीं मोबाइल पूरा फ्लाइट मोड में है, समझ लीजिए, ठीक है। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, आपको पढ़ाने के लिए कोई भी अरे नहीं है, पढ़ते रहिए बढ़िया से। अरे फिर हम आएंगे शुरुआत से, फिर x लिख देंगे इधर, y लिख दिए इधर। अब 3 वर्ष बाद मैंने 20 साल है या 5 साल बाद कितना, 25 साल हो जाएंगे, यानी जोड़ेंगे तो 3 साल बाद बाबू, यानी 3 साल इसमें और 3 साल इसमें, क्लियर। 3 साल इसमें और 3 साल इसमें, क्लियर। तो 3 गुना किसमें गुना होगा, इसमें गुना होगा, इसमें गुना होगा, इसमें गुना होगा। तो इसमें गुना कर दिए 3 से, ठीक है। तो यह हुआ बाबू, ध्यान दीजिएगा, x प्लस
3, ये गुना होगा 3y प्लस 9, 3y प्लस 9। क्लियर। अब देखिए बुआ, इसको हम ले गए यहाँ पर, हाँ देखिए अब इसको लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, 9 माइनस 3, x माइनस बाबू 3y बराबर 6, बराबर 6। समीकरण क्या हुआ बुआ? 2 हुआ। समीकरण क्या हुआ? 2 हुआ। क्लियर आज में। अब देखिए इसको पहले हम थोड़ा सा, आप इसको स्क्रीनशॉट लिए छोटा कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं। आप लोग लिखते रहिएगा सबको। ही यहाँ हो गया क्लियर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर हम बना दे रहे हैं छोटा में। अब देखिए ये तो हम बीजगणितीय विधि से लगा के यहाँ समीकरण ला दिए। अब ग्राफ के रूप में कन्वर्ट करेंगे। समीकरण 1 से बाबू ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से कैसे से हुआ? समीकरण 1 से, समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 दिया है बाबू x माइनस 7y बराबर माइनस 42, बराबर माइनस 42। तो ध्यान दीजिए हुआ, इसमें एक प्रॉब्लम आपको ध्यान देना है, ध्यान समझना है। यहाँ x का x रहा, ये माइनस 42, माइनस में जो 7y है इधर जाके क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 7y यहाँ हो गया। क्लियर, क्लियर आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर अब खेला चालू हुआ। यहीं पे कितना बच्चा लोग कंफ्यूज होता है। यहाँ पर माइनस 42 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। यहाँ बाबू यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ पर आपको एक्स वाई का मान आपको अपने मन से बढ़ाना है। मैंने वाई का मान बढ़ाएगा तो एक्स माना जाएगा, एक्स बढ़ाएगा तो वाई का माना जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे? हम वाई का मान बढ़ाएंगे। यहाँ वाई लिए हम, यहाँ वाई लिए, एक्स तो लिए नहीं है। एक्स का मान, इसका वाई का मान रखेंगे तो एक्स का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम x का मान बहुआ हम ले लेंगे कितना? 2 ले लिए। कितना लिए? 2 ले लिए। तो ये हो गया बुआ x का x, अब माइनस 42 और 7 दूना 14, 42 में 14 गया, कितना होगा? 12 में 4 गया 8 और 3 में से 1 गया तो 2, 28 हुआ। कितना हुआ? 28 हुआ। ये माइनस 28 हुआ। इसका मान कब? जब 2 लेंगे तब, जब 2 लेंगे तब। अब देखिए अगर हम 2 लिए हैं, अगर हम 3 लेंगे तब कितना मान होता? 3 लेते कितना हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक निकाल के 7 का 21, 21 से दोनों 42 होता है, माइनस 21 क्या हुआ? माइनस 21। क्या क्लियर? ये हो गया हम लोग समीकरण 1 से प्राप्त हुआ। अब वो हम लोग चलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। जब समीकरण 2 से हम लोग जाएंगे बुआ, तो समीकरण 2 क्या दिया है? x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6। तो x का x रहेगा यहाँ 6 प्लस 3y। प्लस में इसलिए आया बुआ, प्लस में इसलिए आया क्योंकि यहाँ क्या था? माइनस में था, इसलिए प्लस में आया। खूब ध्यान समझिएगा। x का x 6। अब यहाँ आप अपने मन से मान इसका ले सकते हैं बुआ, अपने से मान इसका ले सकते हैं। क्लियर? तो अब 3 का 3 लिए बुआ, 3 का 3, y का मान 1 लिए। जब y का मान 1 लेंगे बाबू, 6 प्लस 3 क्या? 9 हो गया। कितना हुआ? 9 आ गया। अगर हम y का मान बुआ, y का मान हम 2 ले लें तो कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। क्लियर? कितना हुआ? 12 होगा। क्लियर? यहाँ इतना हम लोग का मान निकल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? तो बन गया, यहाँ तक निकाल दिए। अब इसको हम लोग ग्राफ में सेट करेंगे। देखिए सबसे मेन चीज होता है ग्राफ। अब ग्राफ में किस सेट करेंगे? देखिए इसको, तो छोटा कर दे इसको। ठीक है, ये तो समझाने में अच्छा रहेगा। हम बाबू ये ग्राफ ले लिए, ग्राफ यहाँ खींच रहे हैं इस तरह, ग्राफ ले लिए, इसको खींच देंगे इस तरह। यह x होता है x अक्ष, ये x डैश, ये y, ये y डैश। ग्राफ बैठाने का तरीका वो बता दे रहे हैं हम। देखिए ग्राफ में क्या है, हाईएस्ट क्या है 28 तक। हम कितना मान रखें कि 28 तक जा सकता है,
28 तक मान रखने के लिए हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 5 5 का। तो मान लीजिए 5 यहाँ हुआ, 5 10 यहाँ हुआ, ये 15 हुआ, ये 20 हुआ, ये 25 हुआ, ये 30 हुआ। हमको 28 तक जोड़ते हैं तो ये प्लस में हुआ, ये -5 हुआ, सॉरी ये -10 हुआ। उसके बाद में ये इधर 5 हुआ प्लस में, इधर 10, इधर 15, इधर 20, इधर 25, इधर 30। ठीक है। अब देखिए इधर आएगा -5, इधर होगा -10, यह -15, यह -20, यहाँ 25 और यहाँ 30। क्लियर। अब यहाँ भी आएगा -5, -10, -15, -20, -25, -30। क्लियर आज में। ठीक है। अब क्या करेंगे बुआ, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग मान बैठाएंगे। तो पहला दिया x का मान 28, क्या दिया बुआ, x का मान 28। 28 आएगा कहाँ पर, तो 5 का अगर आप है तो 5 5 पॉइंट है, तो 5 के बाद 25 के बाद 26, 27, 28, मान लीजिए यहाँ पर 28 आएगा। ठीक है। अगर आप फ्रेज करेगा 28 यहाँ हो गया, तो हमको तो प्लस में लेना नहीं है, हमको क्या चाहिए, माइनस में लेना है। तो माइनस में 28 क्या आएगा, यहाँ 26 हुआ, यहाँ 27 हुआ, यहाँ 28 हुआ, यहाँ 28 हो गया। अब 28 यहाँ हुआ, 28 ले लिए। अब प्लस में 2, तो प्लस में 2 लिए तो बुआ यहाँ 0 हुआ, यहाँ 1 हुआ, 2 यहाँ। ठीक है। ग्राफ में फिर जाएगा, इसका जो 28 से 2 का आएगा, यहाँ पर आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है। इधर से 28, यहाँ से 2, -28 से 2 हो गया। अब देखिए अगला जो कर रहा है -21, तो 20 के बाद ग्राफ में फिर दिखाएगा, ये 20 हो गया, तो यहाँ अगला जो होगा 21 होगा। 21 और कितना 3, ऊपर से 1 2 3, मान लीजिए यहाँ पर 3 गया, यहाँ पर क्या हुआ 3 गया, मान लीजिए। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको हम लोग इस तरह मिला देंगे, इस तरह हम लोग मिला देंगे। क्लियर। इसको हम लोग इस तरह मिला देंगे। और यहाँ पर लिख देंगे हम बाबू -28 और 2, और यहाँ पर लिख देंगे हुआ -21 और 3। क्लियर आज में, मतलब ग्राफ में फ्रेश आएगा आपको। यहाँ पर थोड़ा डिजिटल बोर्ड है तो क्या करना है, यहाँ अपना मन पैमाना बनाया जा रहा है, ग्राफ पे सबका पाइप में दिया होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 9 दिया है, x का मान 9 दिया है, x का मान 9 दिया है, तो 10 से एक पहले 9, और y का मान 1 दिया है, दोनों प्लस में। तो मान लीजिए ये 9 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, यहाँ लीजिए। क्लियर। ठीक है। अब x का मान 12, तो 12 का होगा, एक 11 यहाँ या एक 12 यहाँ, 12 हो गया। और y का मान 2, कहाँ होगा 2, यहाँ होगा। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह, इसको हम इस तरह मिला देंगे, इस तरह हम क्या करेंगे, मिला देंगे, इस तरह क्या करेंगे, उसको मिला देंगे। यहाँ क्लियर और यहाँ क्लियर। इस तरह हम ग्राफ हुआ तैयार, ये रेखा और भी आगे बढ़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद जो जहाँ कटता है ना भाई, जो जहाँ कटता है, जहाँ कटेगा, यहाँ कट गया मान लो, तो x का मान 20 हो गया, और y का मान कितना हो गया, y का मान 5 पर जाएगा, 5 हो जाएगा। जिस तरह चीज़ का उसका मान उस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। x का मान यहाँ कट के यहाँ आ रहा है, x का मान क्या हो गया, 20 हो गया। इसके सामने जो मान जाकर कट रहा है, जहाँ कट रहा है उसका मान y का मान यहाँ पर रख देंगे हम। जहाँ कटे x को सामने x का मान, जहाँ कटे उसका सामने y का मान। आया समझ में। क्लियर। चलिए आया समझ में आप लोगों को बढ़िया से। चलिए ठीक है। गायब कर दिया जाए इसको, तरफ हो गायब हो जाएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, एक क्रिकेट टीम में एक कोच ने 39 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे हैं। 3 बल्ले और 6 क्या कहे गेंद खरीदे हैं। तो माना कि ऐसा क्वेश्चन है तो इसको डायल करिएगा। माना कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया।
तो एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना, y रुपया। कितना रुपया हुआ, y रुपया। देखिए प्रश्न से कह रहा है 3 बल्ला, तो 3x, 3 बल्ला का 3x और 6 गेंद प्लस 6y बराबर 3900। इसमें क्या करना है, 3 को वहाँ छाड़ लीजिए, x प्लस 2y बराबर 3900 या x प्लस 2y बराबर 3900 बटा 3। कितना कटा, 1300 में कट गया। कितना कटा होगा, 1300 में। x प्लस 2y बराबर 1300, समीकरण 1। समीकरण क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। अब देखिए फिर चलेंगे पुनः। उसने एक बल्ला, उसी प्रकार 2 गेंद, एक बल्ला और 2 गेंद, 2y बराबर कितना दिया, 1300 दिया। समीकरण देखिए दोनों समीकरण एक जैसा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर चलेंगे समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से देखिए इसका मान क्या करेंगे, दोनों का समीकरण 1 है, एक ही समीकरण है, संपादी जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम क्या करें, दोनों का मान अलग रखेंगे। इसका ऊपर वाला का मान अलग है, नीचे वाला मान अलग है। तब आप ग्राफ बैठाइएगा, कितना मजा आ रहा है, कैसा आंसर आ रहा है। देखिए x प्लस 2y बराबर 1300 दिखाई दे रहा है। x का x 1300 माइनस 2y आया, छोड़ रहा है बढ़िया से। x का x 1300 माइनस 2 गुना 500, कितना मान लिए हुआ, देखिए x y ले बैठा रहे हैं, x y, तो यहाँ 1300 का 1300, y का मान कितना लिया बाबू, 500 लिए। कितना, 500 लिए। ये छोटा हो गया, इसको बड़ा कर दे रहे हैं, इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं। ये 100 गया, ये y का, तो y का मान लिए हम 500 और 1300 में से 1 आ गया, कितना, 300 हुआ। ठीक है, नहीं लिखा दे रहेगा, अच्छा रुक जा, हटा दिए। क्लियर। छोटे कर दे रहे, हल्का सा छोटा कर दे रहे, हल्का सा। ठीक है, दिखा दे रहा बढ़िया। अगला हम मान चलिए, अगला हम मान लेने 600, कितना लेने, 600 y का मान, तो x का मान कितना आएगा, 100 आएगा, यानी 100 यहाँ हो गया। क्लियर हो गया समीकरण। अब फिर देखिए, अब समीकरण 2 भी वही है, उसी जैसा है, चलेंगे समीकरण 2 से, ध्यान से समझो। समीकरण 2 से, तो x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300, x बराबर 1300 माइनस 2y, 1300 माइनस 2y, इसको ऊपर उठाइए, बतिया हुआ हमारा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, x बराबर 1300, भी हम एक और ले रहे हैं इसका समीकरण। तो यहाँ y का मान बाबू हम ले रहे हैं, जब 500 लिया, 500 नहीं लेंगे, थोड़ा अलग ले लेंगे इसका मान। अब ले रहे हैं हम 400, चलिए 400, तो 1300 में से 4 दूना 800 हुआ, 800 वाला कितना बचा, 500 बचा, कितना बचा, यहाँ लिए हम y का मान 400, ये बचा 500। क्लियर। आज में अगर हम ले रहे हैं मान इसका 300, क्या हुआ, 300 लेने कितना होगा, 600 हो जाएगा, और 600 घटेगा कितना होगा, 700 आएगा, कितना आएगा, 700। अलग अलग मान बैठाए हैं हम, जान से कि थोड़ा। अभी इसको ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ पर सेट करें, बहुत देखिए किस तरह ग्राफ सेट करें, इसको हटा दें, इसको हम ग्राफ बना दे रहे हैं। ये हो गया हमारा, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। देखिए इसको हम लिए, ये 0 हो गया मूल बिंदु, 100, 200, 300, 400,
अभी इसको बढ़ाना पड़ेगा, ये 500 और लेना पड़ेगा, और बड़ा करना पड़ेगा इसको, और बड़ा करना पड़ेगा हम लोग को। रुक जाइएगा बाबू, रुक जाइएगा, थोड़ा बड़ा कर ले इसको, थोड़ा बड़ा बना दें, जिससे क्या होगा आटेगा पूरा। चलिए एक हो गया, 600 700, इसको इसे खींचे, क्लियर। हम जीरो ले लेंगे, इसको बढ़ा दिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा छोटा हो गया तो बड़ा करें इसको। वाई हुआ, ये वाई डैश हुआ, एक्स डैश हुआ, क्लियर। नहीं दिखा देगा, अच्छा इसको हम इधर कर दे रहे हैं, दिखा दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे देंगे हम 800 भी है कहाँ, 800 नहीं तो 800 नहीं तो काम चल जाएगा। 100 200 300 400 500 और 600 और 700। एक अलग वीडियो भी बनाएंगे हम, जिसमें ग्राफ बनाएंगे, फ्रेश दिखा जाएगा आपको। यहाँ -100 -200 -300 -400, माइनस में दिया ही नहीं है, इतना काम चल जाएगा हम लोग का। माइनस कॉमन लेंगे तो जब जो नहीं दिया होता है ना हुआ, उसमें कॉमन ही देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं हम लोग। यह -100 -200 -300 माइनस, ठीक है। तो माइनस दिया तो कॉमन ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब देखिए x का मान 300, x का मान 300 ये हमारा x है, एक्स डैश है। x का मान 300 यहाँ हो गया, और y का मान 500, तो y का मान 500 कहाँ है, यहाँ पर हो गया, देखिए सामने, साफ सामने 300 500 यहाँ हो गया, ठीक है। अब x का मान 100 और y का मान 600, x का मान 100 और y का मान देखिए सामने ही आ रहा है, यहाँ गया, यहाँ पहुँच जाए, मान चले यही जा रहा है, ठीक है। यही बिंदु जो है, यही बिंदु हो गया, इसको हम और लिख दे रहे हैं। ये जो हमारा मान लीजिए 600 हो गया हमारा, ठीक है। 600 हमारा यहाँ हो गया चिन्ह के लिए। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह इससे इसको ऐसे मिला देंगे, इससे इसको ऐसे मिला देंगे, क्लियर। अब देखिए इसको हम हटा देंगे। अब x का मान 500, x का मान 500 यहाँ हो गया, 500 में y का मान 400, दूसरा समीकरण में 500 और 400 देखिए कहाँ हो रहा है, इसका सामने जा रहा है, ये कहाँ होगा, देखिए देखिए सामने जा रहा है यहाँ पर, तो ये बन जा रहा है यहाँ पर ना, सब सामने आ जा रहा है 500 400, ठीक है। आप फिर करा x का मान 700 और 300, 700 और 300, 700 यहाँ है हुआ, 300 का है हुआ, 300 का है, तो देखिए ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहीं पर आ रहा है। जब एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एंड देखने का मतलब है देखिए एक ही को रेखा पर मैंने यहीं पर आ जा रहा है, यही रेखा पर आ जा रहा है, नहीं आ जा रहा है। जब एक ही को रेखा पर ये आ जा रहा है बुआ, दूसरा हम रेखा खींच रहे हैं, दूसरा रेखा हम खींच रहे हैं, रेखा इस तरह जा रहा है, रेखा इस तरह जा रहा है, देखा जाए तो ये क्या है, संपाती हो रहा है, क्या हो रहा है बुआ, संपाती हो रहा है, क्या हो रहा है, संपाती हो रहा है। तो इस तरह में इसको हम लोग ग्राफ में खींच सकते हैं, आएगा स्पेशल वीडियो में हम ग्राफ पर डालेंगे आपको, जिससे फ्रेश दिखाई दे आपको, ठीक है, क्लियर। चलिए इसको हम यहाँ मान भी बैठा सकते हैं, मान किस तरह बैठाएंगे, तो मान बैठाएंगे इस तरह 500 और 400 और 700 और 300, 700 और 300, क्लियर। चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत 3 नंबर क्वेश्चन बहुत बेजोड़ है, मजा आएगा बनाने में, ठीक है। लगता है कभी लेटी करने, दो बार क्लिक होता है ना, लगता है कभी कभी तीन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3,
आखिरी क्वेश्चन है इसमें का, 3 नंबर क्वेश्चन करा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ऐसा क्वेश्चन कोई आवे तो ऊपर वाला क्वेश्चन आया तो आप पहले उसको मान लीजिएगा। किस तरह किया, माना कि 1 kg अंगूर का मूल्य क्या लिए हुआ 100 रुपया। क्या रुपया 100 रुपया। क्लियर। तो देखिए तो कह रहा है पहले सेव दिया है, जब पहले सेव दिया है बुआ तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेव लिख देंगे। पहले सेव दिया है तो पहले सेव लिख दिया। फिर कह रहा है तो 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया। सेव को हम x मान लिए, अंगूर का माने y मान लिए। सब ध्यान से तो प्रश्न से तो कह रहा है 2 kg सेव तो 2x, 1 kg अंगूर, 1 kg माने खाली y बराबर कितना 160। समीकरण 1 पुनः कह रहा है बुआ पुनः कि 4 kg सेव यानी 4x और 2 kg अंगूर प्लस 2y कितना 300। कितना हुआ 300। देखिए दोनों में 2 है, 4 इसमें 4 इसमें 2 है, 2 कॉमन छट जाएगा। जब 2 कॉमन छट जाएगा वो 2x प्लस y बराबर 300 क्लियर। 2 से कट गया 150 एक के बारे में, यानी 2x प्लस y बराबर 150। समीकरण 2 क्या हुआ 2 हो गया। क्लियर। समीकरण हमारा 2 तैयार हो गया। समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। अब जिस तरह हम उसको समीकरण 1 लेकर बनाए थे, जिस तरह हम समीकरण 1 लेकर बनाए थे, समीकरण 1 से किस तरह तो 2x प्लस y बराबर 160। तो अब y की तरह दीजिए 100 भी दीजिए उधर, इस तरह भी कर सकते हैं आप सिंपल में। y बराबर 160 माइनस 2x, 160 माइनस 2x। इसको हम यहाँ इस तरह लिख देंगे, बनाएंगे इसको। यहाँ कम से कम 2 पद चाहिए हमको, ठीक है। इसको हम भेजें। अब देखिए 160 माइनस, पहले हम y का मान रखते थे x का मान, अब x का मान रखेंगे y का मान आएगा। तो अब कितना मान रखते हैं इसका मान, तो हम रखते हैं इसका मान हम रखते हैं 50। कितना दिया हुआ 50। तो 160 माइनस 50 दूना 100 यानी कितना बचा 60 बचा। यानी x का मान 50 रखें तो इसका मान कितना बचा 60 बचा। अगर x का मान हम 60 रखें तो x का मान हम 60 रखें तो 120 हो जाएगा। 160 में से 20 गया तो कितना होगा 40 होगा। क्लियर। उसी प्रकार हम लोग ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार हम लोग ध्यान दीजिएगा। छोटा कर दे इसको। उसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 में जाएंगे। समीकरण 2 में जाएंगे बुआ तो 2x प्लस y बराबर 150 ठीक है। तो y का मान बबुआ y का मान 150 माइनस 2x, 50 माइनस 2x। अब देखिए 2 का 2। अब यहाँ भी हम एक डिब्बा बना दे रहे हैं बढ़िया सा खाका के लिए x y। तो हम यहाँ पर हम ले रहे हैं बबुआ 500, बल्कि 50 ले रहे हैं, 500 नहीं 50 लेंगे, ठीक है। हम ले लिए बाबू x का मान लिए 50। जब इसका मान x का मान 50 लिए तो कितना है 100 यार। कितना बचा 50 से बचा, 50 करने पर 50 लगा। अगर हम मान लीजिए हम रखते हैं कितना 60, रखते हैं 60, कितना 120 होगा। 150 से बचेगा 120 आएगा 30 बचेगा। थोड़ा साइलेंट रहिए ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। सही है। तो अब देखिए ये हमारा समीकरण हो गया। अब इससे क्या होगा, आपको ग्राफ तैयार करना है। ये हम आपको दे रहे हैं HW में, और एक स्पेशल हम ग्राफ के लिए अलग वीडियो देंगे, क्योंकि इस पर जो वीडियो जो ग्राफ का होता है, इसका ग्राफ का एक पेपर हम लोड करके तब इसको बढ़िया से और बताएंगे, जिससे आपको और बढ़िया समझ आएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप आएगा अगला पर्सनाली का, लेकिन इसका एक और क्लास आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।